जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनकैप्सुलेशन एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, बट ये होता क्या है। तो चलिए हम अपने एडिटर पे चलते हैं एंड सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने जावा के कोड में एनकैप्सुलेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं एनकैप्सुलेशन को। तो बाय अप्लाइंग एक्सेस मॉडिफायर ऑन डेटा, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, बट इनको तो एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। आगे देखते हैं रैपिंग सच डेटा और वेरिएबल्स विद द कोड और द मेथड्स। तो इनको कंबाइन करके अगर हम कोई कॉन्सेप्ट बनाए उसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो एज सच अभी समझ नहीं आया है तो हम क्या करते हैं, एक कोड बनाते हैं और ये जो इसने बोला सबसे पहले कि तुम वेरिएबल के ऊपर क्या लगाओ, एक्सेस मॉडिफायर्स लगाओ, तो वो लगा के देखते हो। फिर नेक्स्ट जो बोल रहा है कि रैप करो ऐसे डेटा वेरिएबल को मेथड के साथ, वो देखेंगे। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, लेट्स से माई डेटा के नाम से, और उसके अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको प्राइवेट रख लेते हैं। प्राइवेट नेम के नाम से बनाते हैं, तो स्ट्रिंग नेम, और लेट्स से इसका नाम फिक्स कर लेते हैं, अमित नाम है इसका। ओके, और एक पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं। मैं एक्सेस मॉडिफायर को ब्रीफ में समझा रहा हूँ अभी, और फिर हम उससे एनकैप्सुलेशन निकालेंगे। इसका नाम रख लेते हैं सैलरी, तो इंट रख लेते हैं सैलरी, और लेट्स से 12,000 रख लेते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इस माई डेटा का नीचे ऑब्जेक्ट बना के मेन में यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको एक्सेस करता हूँ इस OBJ से। OBJ डॉट पब्लिक वाला डेटा तो पहले कर लेते हैं, हम सैलरी वाला करते हैं और प्रिंट कराते हैं, और हमारा जो आंसर है देखिए वो 12,000 आ गया। अब हम जानते हैं कि हम जो है पब्लिक डेटा तो एक्सेस कर सकते हैं, बट हम इसका जो नेम है ना वो एक्सेस नहीं कर सकते। ये इसमें कोड में एरर आएगी हमारी, क्यों आएगी, क्योंकि जो नेम है वो अपनी क्लास में क्या है, प्राइवेट है, और प्राइवेट डेटा बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता। बट क्या पॉसिबल है, तो यस, एनकैप्सुलेशन के थ्रू इट इज़ पॉसिबल। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये दूसरा वाला पार्ट बोल रहा है कि रैप सच डेटा वेरिएबल विद द कोड और मेथड के साथ, अगर मैं इसको रैप करूँ, ये जो वेरिएबल्स मैंने बनाए, तो ये जो चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि आप प्राइवेट जो डेटा है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस नेम का ना एक गेट मेथड बनाता हूँ, उसका इसको पब्लिक रख लेते हैं और गेट नेम बनाते हैं, और रिटर्न टाइप भी इसका स्ट्रिंग रख लेंगे यहाँ पे। और देखिएगा यहाँ से हम जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको भी यूज़र को दे सकते हैं। हम रिटर्न नेम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं जिससे हमें जो इसका इसेंस है वो समझ आए कि ऐसा क्यों करते हैं हम, और नेम ऐड कर देते हैं। एग्जैक्ट नेम नहीं भेजते हैं। तो अगर मैं नीचे जाके ये नेम एक्सेस ना करूँ, इंस्टेड ऑफ नेम मैं क्या एक्सेस करूँ, OBJ से गेट नेम, तो मुझे एग्जैक्टली जो नेम है वो तो नहीं पता चलेगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मुझे जो ये क्लास चाहती है कि मुझे इस वेरिएबल की क्या वैल्यू पता हो वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो लेट से इसको थोड़ा सा गैप भी दे देते हैं। तो इसने डायरेक्टली तो मुझे नहीं बताया कि भाई नेम के अंदर क्या था, बट इसने मुझे कुछ रिटर्न किया है। तो ऐसे अब ये आप डायरेक्टली नेम भी कर सकते हो, बट मैं आपको इसेंस बता रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसमें नेम ही रिटर्न कराना है, आप इसको मॉडिफाई करके भी रिटर्न करा सकते हो। अगर कोई की भेजनी है आपने तो उसको एनक्रिप्ट करके दे सकते हो। तो आप गेटर के थ्रू जो आपकी प्राइवेट वेरिएबल है इवन उनको भी एक्सेस कर सकते हो। बट ये पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि एनकैप्सुलेशन आपसे ये बोलता है कि आप एक्सेस मॉडिफायर लगाने के बाद उनको रैप कर दो, किसके साथ, मेथड के साथ, तो आपने एनकैप्सुलेशन अचीव किया। बट इसेंस क्या है एनकैप्सुलेशन का, कि आप अपने जो वेरिएबल्स हैं उनके जो एक्सेस मॉडिफायर्स लगाए हैं उनके बाद भी थोड़ा और कंट्रोल लेके आ सकते हो। अगर आप सपोज करिए पब्लिक डेटा तो विजिबल होता है, प्राइवेट डेटा के ऊपर भी कंट्रोल लेके आ सकते हो कि ठीक है तुम्हें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ या इसको एनक्रिप्ट करके देता हूँ। तो इस पार्ट को अगर हम कंबाइन करें, रैपिंग अप द डेटा विद द मेथड, और जो आपने प्राइवेट वेरिएबल या जो भी वेरिएबल्स आपने बनाए हैं एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करके, उनको अगर मैं मेथड के साथ रैप कर देता हूँ, बस उसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, है ना। अब देखो, इवन एक और फीचर है एनकैप्सुलेशन का जिसको हम सेटर बोलते हैं, कि हम एक काम करते हैं, इस मेथड की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। वो भी कौन डिसाइड कर रहा है, एक क्लास कर रही है। तो मैं इसका पब्लिक स्कोप बनाता हूँ, और लेट से इसको कुछ रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है, और मैं सेट क्या कर दूंगा, नेम कर दूंगा, और ये यूज़र से ले लेते हैं, और लेट से इसका नाम S1 रख लेते हैं, और ये मैं नीचे से भेजूंगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो नेम है ऊपर क्या करें, इसको सीधे S1 कर देते हैं। अब मैं देखो डायरेक्टली तो यहाँ चेंज नहीं कर सकता था, मैं ऐसे तो लिख ही नहीं सकता डॉट नेम इक्वल टू, लेट से मैं सुमित बना दूँ इसको,
ऐसे नहीं हो सकता, डायरेक्ट तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि नेम क्या है, प्राइवेट है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट ये चीज़ पॉसिबल है कि मैं इस OBJ से क्या करूं, सेट नेम कॉल करूं और यहाँ पे बता दूं कि भाई नेम क्या है, सुमित। तो देखिए मैं प्राइवेट वेरिएबल की इवन वैल्यू भी चेंज कर पा रहा हूँ, बट ये क्यों पॉसिबल हो पाई? तो मैं एक बार इसका जो गेट नेम है वो कॉल कर लेता हूँ। तो एक बार ऊपर कॉल हो गया, इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए, जिससे कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो सुमित ही आएगा। तो हम इसको देखिए 12,000 इन सुमित, तो मैं प्राइवेट वेरिएबल की इवन वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। तो थ्रू एनकैप्सुलेशन हम एक्सेस मॉडिफायर एन अगर मेथड को सही से रैप करें तो ये इस टाइप का जो कंट्रोल है कि इवन प्राइवेट वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हो, उनकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। ये सारी जो कंट्रोल है ना क्लास के पास होता है कि वो क्या सेट करना चाहता है। ये जो ऊपर से नेम आया वो उसको कैसे मॉडिफाई करके चेंज करना चाहता है, या फिर जो गेट देना चाहता है वैल्यू वो एज इट इज़ देना चाहता है, या फिर मॉडिफाई करके देना चाहता है। तो ये ऐसे गेटर सेटर अप्लाई करके हम वेरिएबल्स के ऊपर थोड़ा और कंट्रोल और थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको। तो इसी को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, है ना। तो अब हमें जो एनकैप्सुलेशन की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए एनकैप्सुलेशन इज द टेक्निक ऑफ रैपिंग अप द डेटा वेरिएबल विद द कोड टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। तो यही किया हमने जो हमारे डेटा वेरिएबल थे उनको रैप किया मेथड के साथ। इसेंस आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट रेस्ट्रिक्ट्स द डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट्स। तो डेफिनेटली इसने हमारी जो ऑब्जेक्ट के सारे कंपोनेंट हैं उनको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया क्योंकि हमने एक्सेस मॉडिफायर लगाए थे, और हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारा जो एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन है डेटा का वो ना हो डायरेक्ट एक्सेस के थ्रू। एटलीस्ट वो किसको पता हो, वो क्लास को पता हो, है ना। अगर मैं उसको गेट करना भी चाहता हूँ तो क्लास ने बताया, वो सेट करना चाहता हूँ तो वो भी क्लास ने डिसाइड किया, मैं खुद से डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाऊँ। तो काफ़ी हद तक जो कंट्रोल है वो किसके पास रहेगा, वो उस क्लास के पास रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। सो अब आपको एनकैप्सुलेशन क्या होता है वो अच्छे से समझ आ गया। बट एक और पिलर है ऊप्स का जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं।